तुमने भ्रामक बोनस फार्मूला बनाया, उसको तोड़ने की ये लड़ाई है। कि 39 महीने का एरियर्स नहीं दे रहा है, केवल इस बार का 39 महीने का सवाल नहीं है कि कई डिपार्टमेंट के साथी घर से ही निकल के प्लांट तक के नहीं पहुंचे। अपने वेतन समझौते, वेज रिवीजन और बोनस के फार्मूले को बदलने के साथ ही अन्य कई मांगों को लेकर आज देश भर के स्टील प्लांट जो सेल के तहत है और खदानों में हड़ताल शुरू हो चुकी है। और बीएसपी की अगर बात करूं तो भिलाई में बीएसपी के सभी 5 गेटों में सुबह 5 बजे से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और आप देख सकते हैं ये नजारा है बीएसपी मेन गेट का, मुर्गा चौक का, जहां पर सभी 11 यूनियन के प्रतिनिधि मौजूद है और सुबह से यहाँ पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन शुरू हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में जो ड्यूटी जाने के लिए लोग यहाँ पहुंचे हैं उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। इसके अलावा इस हड़ताल में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की अपनी तैयारी है। सुबह से बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच चुकी है और आपको बता दूं कि ये हड़ताल पूरे 24 घंटे चलेगी। 3 शिफ्ट में बीएसपी की ड्यूटी होती है यहाँ पे और इन तीनों शिफ्टों में लोगों को हड़ताल में जाने से रोकने के लिए यहाँ पर पूरे 11 यूनियन के लोग डटे हुए हैं। और ये हड़ताल लगातार कई प्रदर्शन के बाद हुई है। 14 दिन पहले सभी यूनियन ने यहाँ पर जो है बीएसपी प्रबंधन को नोटिस दी थी कि वे हड़ताल पर जाएंगे, लेकिन दिल्ली में भी बात नहीं बनी और आखिरकार ये दिन आ गया कि जब बीएसपी कर्मियों को हड़ताल करनी पड़ रही है। सुबह के इस वक्त 6 बजे की शिफ्ट शुरू हो चुकी है और हमारे साथ सीटों से जुड़े हैं सर। ये जो हड़ताल है, आप लोगों ने कई दिनों से इसमें बहुत मेहनत की है, लोगों से आह्वान भी किया आज इस हड़ताल में शामिल होने के लिए, कुछ लोग ड्यूटी भी जा रहे हैं, तो क्या सर आज सुबह की शिफ्ट में आपको नजर आ रहा है? देखिए, कुछ लोग ड्यूटी के लिए निकले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। यूनियनों ने लंबे समय से इस बात को बोलता रहा है कि आप लोग स्वेच्छा से भागीदारी कीजिए, मैं रोकूंगा और आप लोग रुकोगे, वो बहुत अच्छी चीजें नहीं है। ठीक है, हड़तालें रोक के हो जाती हैं। आज पूरे देश के अंदर सेल में सभी उद्योगों में हड़तालें हैं। बोकारो जैसे जगह जहां पर आचार संहिता लगी हुई है, वहां पर लोग घर से ही नहीं निकलेंगे ऐलान करके घर में बैठे हैं, एक बड़ा हिस्सा। भिलाई के अंदर में भी डिपार्टमेंटों से ये खबर आ रही है कि कई डिपार्टमेंट के साथी घर से ही निकल के प्लांट तक के नहीं पहुंचे। वो ताकत की चीज है। जब आदमी स्वेच्छा से रुकने लगता है तो उनके मन के अंदर में आ जाता है कि मेरे को अब आर पार की लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ये लड़ाई उस तरीके की है कि 39 महीने का एरियर्स नहीं दे रहा है, केवल इस बार का 39 महीने का सवाल नहीं है। यदि एक बार वो एरियर्स देना बंद कर दिया तो 2027 में जो अगला समझौता होगा और जो हमारी अगली पीढ़ी जो अभी नौकरी में आई है, ये मान के चलिए कि मैनेजमेंट इसको अपना एक रूल बना लेगा आने वाले दिनों में और ऐसा बोलेगा, परंपरा बना के बोलेगा कि हम तो पिछले बार भी नहीं दिए थे, इस बार भी नहीं देंगे। ये परंपरा बनाने नहीं देना चाहते, इसलिए ये लड़ाई है। तुमने भ्रामक बोनस फार्मूला बनाया, उसको तोड़ने की ये लड़ाई है। ठेका श्रमिकों का पैसा हाथ में देने के बाद छीन लेता है, दादागिरी करके ठेकेदार छीन लेता है, मैनेजमेंट का मुंह तक नहीं खुलता। ये मैनेजमेंट बकायदा मूक दर्शकों के देखता रहता है। आज हड़ताल की घोषणा होते ही मैनेजमेंट बोलने लगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रहा, ठेका मजदूरों का पैसा, पूरा पैसा मिले लोगों को, ये तो तुम्हारे हाथ में था, उसको भी नहीं करोगे। कुछ भी नहीं करना चाहता, केवल कैसे भी हमारा हड़ताल नहीं हो जाए, मैनेजमेंट इसी काम में लगा है। हम पूरी तरीके से अपने वर्करों के साथ खड़े, अपने मांगों के साथ खड़े, हमारी लड़ाई के साथ खड़े हैं। सुबह मेन गेट के बाद अब हम पहुंचे हैं बोरिया गेट पे और यहाँ पर 9 बजे की जनरल शिफ्ट से पहले यूनियन का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। सुबह की शिफ्ट में करीब 50% लोग एब्सेंट हैं और जो ठेका मजदूर है वो पहुंचे हुए, नियमित कर्मियों की संख्या काफी कम रही है। तो यहाँ पर जानते हैं कि कौन कौन से प्लांट के कौन कौन से एरिया में अटेंडेंस काफी कम है और जो काम है किस ठप पड़ा हुआ है। भैया, यहाँ पर जिस तरीके से काम कौन कौन से प्लांट में बंद है, प्लांट के कौन कौन से हिस्से में काम अटेंडेंस सबसे ज्यादा असर जो हुआ है रेल मिल में हुआ है, मर्चेंट मिल में हुआ है, वायर रॉड मिल हुआ है, टीएनडी में हुआ है, एसएमएस जो 2 है वहाँ का स्टील जो प्रोसेस है पूरी तरह से बंद हो गया है। एसएमएस 3 में बंद हुआ है, मेंटेनेंस ग्रुप पूरी तरह से बंद है। तो इन जगहों पर बहुत ज़्यादा असर हुआ है और वहाँ के जो क्रेन ऑपरेटर हैं वो सारे के सारे यहीं पर आ गए हैं। वहाँ के बड़े अधिकारी भी यहाँ पर आए हुए थे उनको मनाने के लिए, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया कि प्रबंधन की जो तानाशाही है और वादा खिलाफी है उसके खिलाफ हम हैं और हम यहाँ से जाएंगे नहीं।
फिर वो चले गए हैं। अब बीएसपी बहुत मुश्किल से उसको मैनेज कर नहीं पा रहा है। स्थिति बहुत विकट स्थिति है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल मान मनोबल की स्थिति भी अब शुरू हो चुकी, क्योंकि जो कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो ठेका मजदूर के भरोसे नहीं छोड़े जा सकते हैं, तो ऐसे में बीएसपी कर्मियों की उपस्थिति काफी जरूरी होती है और आज वो स्थिति आ चुकी है। बीएसपी कर्मियों ने कर दिखाया कि हड़ताल का असर आखिरकार प्लांट में किस तरह पड़ेगा। बीएसपी कर्मियों के साथ ठेका मजदूर यूनियन भी यहाँ पर साथ देने के खड़ी है। संजय जी हमारे साथ है। ठेका मजदूरों की लड़ाई भी आप लोग लड़ रहे हैं, हड़ताल में कितने लोग शामिल होने की उम्मीद है? भिलाई इस्पात संयंत्र में ठेका श्रमिकों का 70% योगदान हो गया है। तो जिस तरीके से रेगुलर एम्प्लॉय को सुविधा मिलती है, वैसे ही सुविधा ठेका श्रमिकों को मिले, इसकी हमारी लड़ाई है। और आज ज़्यादा से ज़्यादा ठेका श्रमिक इस हड़ताल में भाग ले रहे हैं और वो दिखाना चाह रहे प्रबंधन की कि आगे की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और हमारी जो सुविधाएं, हमारी वेतन है, ये हमको प्रबंधन को देने को मजबूर करने के लिए आज का ये हड़ताल हम लोग आह्वान किए। इसमें ठेका श्रमिकों की भागीदारी चढ़ बढ़ कर है। और हम लोग जो ठेका श्रमिक भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करता है, ये केंद्र का संयंत्र है, लेकिन यहाँ पे राज्य का वेतन मिलता है। तो हम लोग डिमांड किए हैं कि यहाँ पर केंद्र सरकार का न्यूनतम वेतन मिले। दूसरा यह है कि ठेका श्रमिकों को 26,000 रुपये कम से कम न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। तीसरा चीज है कि उत्पादन में सीधा ठेका श्रमिकों का योगदान होने की वजह से उनको भी क्वार्टर, आवास भत्ता, साइकिल भत्ता, रात्रि भत्ता, कैंटीन अलाउंस, ये सब मिलना चाहिए। जिस तरीके से दीपावली नजदीक है, बोनस की मांग ठेका श्रमिकों के द्वारा की जाती है, बोनस क्या अभी मिला या नहीं मिला है? हम लोगों ने प्रबंधन से मांग की थी कि पूरे भिलाई स्टील प्लांट में ठेका श्रमिकों को बोनस दीपावली के पूर्व दिया जाए करके, तो अभी अधिकांश डिपार्टों में मिलना चालू हो गया है। और अभी हम लोग तय किए हैं कि अगर दीपावली तक अधिक से अधिक ठेका श्रमिकों को बोनस मिलना चाहिए और प्रबंधन उसके लिए प्रयास भी कर रही है। ठेकेदारों से भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो लगभग अब मिलना चालू हो गया है और कुछ जगहों में बचा है, वहाँ भी दीपावली के पहले हम लोग दिलवाएंगे। तो बिल्कुल ये लड़ाई केवल बीएसपी नियमित कर्मियों की नहीं बल्कि ठेका श्रमिकों की भी है और सब मिल करके यहाँ पर आज अपना एकजुटता दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन आज नहीं कल भी 24 घंटे चलेगा। तो देखते हैं दिन भर इसमें क्या क्या और भी यहाँ पर बातें सामने आती है, लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये जो आप देख रहे हैं नजारा, ये बीएसपी की जो अधिकृत यूनियन है बीएमएस के लोग इस साइड खड़े हैं और देखिए यहाँ पर जो बीएसपी कर्मी ड्यूटी को पहुंच रहे हैं उन्हें लौटना पड़ रहा है या रास्ता बदलना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और पूरे अपने आप देख सकते हैं संयुक्त यूनियन के बैनर के साथ में खड़े हैं और ये 9 बजे का चूंकि ड्यूटी का टाइम है तो 15 मिनट पहले बीएसपी कर्मी अपने घर से निकलते हैं और यहाँ पर जिस तरीके से रोका जा रहा है, समझाइश दी जा रही है, जिन्हें जो समझ में आ रहा है वो वापस लौट रहे हैं, कई लोग ड्यूटी भी जा रहे हैं। हमारे साथ चिन्ह भी जुड़ रहे हैं। भैया लोगों को आप लोग रोक रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कितने वापस जा रहे हैं? हम लोग सभी को सहयोग का और समर्थन के लिए हम लोग 10 मिनट 5 मिनट रोक रहे हैं। सारे लोग 10 मिनट स्वेच्छा से रोक रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। आज भिलाई इस्पात संयंत्र में स्वयं से बहुत सारे लोग हैं जो अनुपस्थित है, ड्यूटी नहीं गए हुए हैं। वो अपना समर्थन इसी में जता रहे हैं कि हम घर बैठेंगे लेकिन प्लांट में ड्यूटी करने नहीं जाएंगे। तो हमको भरपूर समर्थन कर्मचारियों का इस बार मिल रहा है। जिस तरीके से छुट्टी लेके बैठे, क्या उनकी छुट्टी वैध है अवैध है, किस तरीके? नहीं, छुट्टी वैध है। छुट्टी अवैध कोई नहीं हो सकती क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि छुट्टी अवैध है। भाई कोई भी एक सांकेतिक जो प्रदर्शन है, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हड़ताल हो रहा है, उसका समर्थन के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए वो छुट्टी लेके कर्मचारी घर में स्वयं बैठे हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पर छुट्टी लेके कर्मचारी स्वयं बैठे हुए और कई लोग यहाँ पर ड्यूटी के लिए भी तैयार है। इनसे जो भैया ड्यूटी जा रहे हैं आप लोग, हड़ताल में शामिल नहीं हो रहे? शामिल हो ना, काम करके शामिल होने की बात कही जा रही है। यहाँ पे और भी जुड़ते हैं। आप लोग ड्यूटी वाले हैं? जी मैम, ड्यूटी वाले। अभी ड्यूटी जा रहे हैं कि हड़ताल में शामिल? हड़ताल में शामिल है ना। तो यहाँ पर सबका समर्थन है, कहीं ना कहीं कोई काम करके समर्थन दे रहा है, कोई यहाँ पर ड्यूटी के बाद आकर के समर्थन देगा। तो कहीं ना कहीं ये हड़ताल एक तरीके से सफल भी मानी जा रही है और क्योंकि 3 शिफ्ट की ड्यूटी जनरल शिफ्ट के अलावा 4 ड्यूटी मानी जाती है। यहाँ पे प्रमुख जो समय होता है 4 ड्यूटी का, और यूनियन के लोगों का कहना है कि जब जब ड्यूटी का समय होगा वह इसी तरीके से दिन भर यहाँ प्रदर्शन करेंगे और यूनियन का आखिरी प्रदर्शन रात 10 बजे होगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।